नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में कि स्लिप डिस्क अगर आपको हो रहा है तो क्या सावधानियां, क्या प्रिकॉशंस और किन चीज़ों को नहीं करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या एक्सरसाइजेज आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि जिनमें आपको बताया गया होगा कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आपको स्लिप डिस्क में करनी रहेगी। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि स्लिप डिस्क या साइटिका का अगर आपको इशू डेवलप हो रहा है तो क्या एक्सरसाइजेज करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस वीडियो को देख के भी आप अपनी एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्लिप डिस्क में क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां आप रखेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सावधानियां रखने के बिना अगर आप एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो जब तक सावधानी प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको रिकरेंट हो जाएगी या लेट ठीक होगी। तो इसलिए सावधानियां रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सावधानियां रखते हैं तो आपको स्लिप डिस्क जैसा इशू कभी डेवलप नहीं होगा और आप इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से अपने आप से दूर रख सकते हैं और अपने आप को पेन फ्री रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस आपको स्लिप डिस्क अगर आपको हो रहा है तो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग करना आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद में आप अपनी पोजीशन को चेंज करते रहें। अगर आपका वर्क डेस्कटॉप पे ज़्यादा रहता है और आप बैठते ज़्यादा लंबे टाइम तक हैं तो आप 5 मिनट 2 मिनट बाथरूम के लिए या पानी के लिए उठ के इधर उधर टहल लें तो आप अपनी पोस्चर को चेंज कर लेंगे और आप अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बैठने के पोस्चर का भी ध्यान रखना है। अक्सर देखने में आता है कि जब आप लंबे टाइम तक बैठते हैं तो थोड़े समय तक तो आप अपराइट वाली एकदम सीधी वाली पोजीशन में बैठते हैं जिसमें आपकी पीठ और कमर पूरी चेयर पे सपोर्टेड रहती है, फुट भी पूरे नीचे फ्लोर पे सपोर्टेड रहते हैं। देन बाद में जब आप अपने काम में पूरी तरीके से बिजी हो जाते हैं तो आपका पोस्चर जैसा मैंने इसमें दिखा रखा है वैसा हो जाता है। और अगर आपका पोस्चर ऐसा हो रहा है तो आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने वाली है और आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पोस्चर को आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसलिए आप सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपने पोस्चर को करेक्ट करते रहें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपको सामने की तरफ झुकना है तो ट्विस्टिंग के साथ में सामने की तरफ झुकने से आपको बचना चाहिए। प्लस ट्विस्टिंग के साथ में आपको वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं पूरा जब आपकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है और आप किसी भी वेट को उठाते हैं तो पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आता है और इसमें आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पोजीशन भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आज से ही बंद कर दीजिए क्योंकि स्मोकिंग करने से बोन्स डिजनरेट होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बनता है। क्योंकि स्लिप बोन्स वीक हो गई, मसल वीक हो गए, जॉइंट्स वीक हो गए तो स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग को भी पूरी तरीके से क्विट कर। अक्सर देखने में आता है कि फीमेल्स हाई हील पहन के लंबे समय तक खड़ी रहती हैं जिसके कारण उनकी कमर का अलाइनमेंट पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। अगर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ख़राब है तो आपकी बैक बोन मसल्स, बैक की बोन्स, उनके अलाइनमेंट ख़राब होने से आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ज़्यादा देर या आप हाई हील फ्रिक्वेंटली या रोज़ाना नहीं पहने, कभी कभी पहने, बट हाई हील को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या एक्सरसाइजेज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इन एक्सरसाइजेस को आपको पूरी तरीके से अवॉइड रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है सिटअप्स। सिटअप्स में आपको पूरा ऊपर उठना होता है जिसके कारण बैक पे पूरा प्रेशर आता है और बैक पे प्रेशर आने पर अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिस्क और ज़्यादा पीछे की तरफ खिसकेगी और आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मान लो आपको स्लिप डिस्क हो गई थी और आप ये सिटअप्स वापस से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपको रिकरेंट हो सकती है। तो सिटअप्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको स्क्वेटिंग भी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि स्क्वेटिंग करने के लिए आपको सामने की तरफ झुकना रहेगा। आप सामने की तरफ झुक के फिर नीचे की तरफ बैठेंगे
तो आपके कमर पे पूरा लोड आता है और जब आप उठेंगे तो भी आपको सामने की तरफ झुक के उठना होता है, तो कमर पे पूरा प्रेशर आता है। कमर की मसल वीक है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो वो स्लिप डिस्क आपको और परेशान करेगी, जिसके कारण आपके हिप, थाई, कमर में, पिंडलियों में सब जगह दर्द होगा। तो आप स्क्वेटिंग भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग राइडिंग में जैसे साइकिलिंग या बाइक राइड करते हैं तो भी आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका पोस्चर आगे की तरफ चला जाता है और ये लंबे समय तक एक ही पोजीशन में फॉरवर्डेड आगे की तरफ रहने से आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइकिलिंग की जगह आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि ब्रिस्क वॉक, इवन आप हाइकिंग भी कर सकते हैं अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, ना कि आगे की तरफ। तो आगे की तरफ वाले काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अक्सर आपको बोला गया होगा कि जब आपको स्लिप डिस्क होती है तो हैम्स मसल्स में आपको पेन हो जाता है, तो आपको हैम्स की स्ट्रेचिंग भी करनी होती है। बट वो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग आपको सीधे लेट के ही करनी है। अक्सर देखने में आता है कि कई लोग खड़े होके भी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसमें वो एक पैर को सामने की तरफ स्टूल पे या किसी भी हाई प्लेटफॉर्म पे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों से उन पैरों के पंजों को टच करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा है एक डायग्राम में। तो वो करेंगे तो भी आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर पूरा बैक पे आ रहा है और ऑलरेडी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आपको जो हर्निएशन या बल्जिंग डिस्क हो रही है वो आपको और ज़्यादा प्रोन हो जाएगी और आपको पेन और ज़्यादा देखने को मिलेगा आपकी कमर में, आपके हिप्स में, आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग पे, पिंडलियों पे और पूरे पंजे में, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अक्सर देखने में आता है जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है वो जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिम जा रहे हैं तो वो वही एक्सरसाइजेस करें जो उनकी स्लिप डिस्क में उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। वो दूसरों को देखने के चक्कर में डेड लिफ्ट भी कर बैठते हैं और बिना सपोर्ट के और बिना मसल की स्ट्रेंथन के अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं और आपको अगर स्लिप डिस्क का इशू हो रहा है तो फिर आपको दोबारा स्लिप डिस्क होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि डेड लिफ्ट में पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे ही आ रहा है और जितना वेट आप 100 केजी या 150 केजी उठा रहे हैं वो सारा आपकी मसल्स पे, क्योंकि मसल्स उसमें टीयर हो जाएंगे, लिगामेंट्स उसमें टीयर हो जाएंगे और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम एक परमानेंट रूप ले लेगी, जिससे आपको दर्द बढ़ सकता है। तो आप डेड लिफ्ट अगर जिम जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको डेड लिफ्ट नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको हाई एरोबिक एक्सरसाइजेज भी नहीं करनी चाहिए, जिसमें आपको सडन फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, सडन ट्विस्ट करना है, सडन आपको उठना है, क्योंकि स्लिप डिस्क में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये वाली एक्सरसाइजेज भी जो हाई एरोबिक इंटेंसिव एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, स्लो एरोबिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, बट सडन वाले काम आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कई लोग एक्सरसाइजेज करते हैं वो सीधे लेट जाते हैं और पैर को सीधा उठा के रोकते हैं। अगर आप इसको SLR भी बोलते हैं, अगर आप ये SLR वाली पोजीशन स्लिप डिस्क में करेंगे तो पूरा कंप्रेशन आपके स्लिप डिस्क के कारण नर्व पे आएगा और उस नर्व के कारण आपके पैर में जो सिम्टोमेटिक पेन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो लेटे वाली पोजीशन में जब आपको स्लिप डिस्क का इशू डेवलप हो रहा है तो लेटे लेटे आपको अपने पैर को सीधा लेट के पैर को नहीं उठाना है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी डिस्क के कारण जो नर्व कंप्रेस हो रही है उसको बढ़ाएंगे और अपने पेन को भी बढ़ा लेंगे। जिन लोगों को ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है वो अपने छोटी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक्सरसाइजेस करके, प्लस एक्सरसाइजेस किन एक्सरसाइजेस को आपको नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, अगर ये चीज़ वो रखेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज कीजिए, बट प्रॉपर एक्सरसाइजेज ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप गलत एक्सरसाइजेज, जैसा कि मैंने अभी प्रायरली बताया कि वो एक्सरसाइजेज भी अगर आप अपने
रूटीन में कंसिडर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जबकि आप बोलेंगे कि हम तो रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बट गलत डायरेक्शन में अगर कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ना आके नेगेटिव ही आएगा। तो आपको सही एक्सरसाइजेस करनी है, नेगेटिव रिजल्ट वाली एक्सरसाइजेस से आपको बचना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आप ये सावधानियां रखें, ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको मना करी है वो एक्सरसाइजेज नहीं करके आप अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। और जो आपके स्लिप डिस्क के लिए हेल्पफुल एक्सरसाइजेज हैं वही एक्सरसाइजेज आप करेंगे। थैंक यू।